जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि बजट 2026 में आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए क्या जो है बदलाव किए। मेरा फोकस रहेगा स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या बदलाव आए, एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी और गोल्ड की टैक्सेशन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोल्ड की टैक्सेशन पे जो है वो क्या इंपैक्ट आ रहा है इस बजट 2026 से। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है उस लाइक टारगेट को अचीव करा देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, पैनिक में आके आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले सारी चीजें समझ लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला झटका जो है वो लगता है ट्रेडर्स को। और क्या झटका लगा है ट्रेडर्स को? ट्रेडर्स को झटका ये लगा है कि भाई हमारे ऊपर जो एसटीटी होता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो लाया गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 में। क्यों लाया गया था? क्योंकि एलटीसीजी हटा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देते हैं। अब उसको बढ़ा दिया गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, 2004 में एलटीसीजी हटाया था, एसटीटी लाए थे। 2018 में एलटीसीजी जो है वो वापस लिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है दोबारा वापस लिया है, और एसटीटी वहीं का वहीं है, बल्कि अब ये बढ़ चुका है। किसके लिए बढ़ा है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। सो एसटीटी अगर आप देखेंगे तो आपका अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन आप लोग जो है वो ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर पे आपका एसटीटी जो है 0.02 से 0.05 हो गया है। एंड अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो एसटीटी आपका 0.10 से 0.15 हो गया है। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं एक्सपायरी तो आपका एसटीटी जो है 0.125 से 0.15 हो गया है। यानी कि डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले लोगों पे, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है वो ट्रेड करते हैं, डील करते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड या डील करते हैं या नहीं करते हैं। मैं अपने बारे में आपको लोगों को बता दूं कि भाई मैं बिल्कुल भी जो है इन चीजों में नहीं हूं, मुझे आइडिया भी नहीं है ये क्या होता है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। लास्ट टाइम मैंने 2010 में जो है फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था, जब मैं अपने सीए फाइनल के एग्जाम दे रहा था। उसके बाद मैंने इनको कभी देखा भी नहीं। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आपको इसका इंपैक्ट जो है वो क्या लग रहा है। एज फार एज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर आर कंसिडर्ड, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है इन चीज़ों का। आर्बिट्राज फंड के ऊपर इंपैक्ट जो है वो आ सकता है, वो हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी एसटीटी आपके लिए उतना ही रहने वाला है जितना पहले था, यानी उसके अंदर एज सच कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो लोग करते हैं उनके लिए एसटीटी के अंदर बदलाव लाया गया है, और उसका एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जो है हमें मार्केट में भी देखने को मिल भी रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज के मार्केट सेंटीमेंट से आप कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो एज सच पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या फिर बहुत कम इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस समय मार्केट के अंदर। कल असली इंपैक्ट हमें बजट का देखने को मिलेगा मार्केट्स पे, तो ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके पीछे का इंटेंट क्या है मैं वो भी क्लैरिफाई आपको करने की कोशिश करता हूं। सो देखो, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ना, अगर आप देखें तो लॉटरी के ऊपर, अगर आप कैजुअल इनकम जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उस पर जो टैक्स है ना वो फ्लैट 30% का टैक्स है। ऐसे ही क्रिप्टो के ऊपर टैक्स है। गवर्नमेंट को लोगा भाई ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ना सही चीज नहीं है, राइट? गवर्नमेंट की आंखों से बता रहा हूं, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आई एम दी मैसेंजर, प्लीज डोंट शूट मी। तो गवर्नमेंट का मुझे इंटेंशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कूल डाउन एफएनओ स्पेकुलेशन बाय रेजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहती है भैया बहुत सट्टेबाजी चल रही है यहाँ पे, तो इस सट्टेबाजी को कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा दो, इसे थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव बना दो। वैसे ही बहुत अनअट्रैक्टिव है, क्योंकि भाई साहब 93% लोग तो इसमें हारते ही हैं हमेशा, सिर्फ 6-7% लोग जो है वो जीत रहे थे, और ज्यादा अभी अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। और जो जीत भी रहे थे उनका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता था, मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थे। सो ये एक सबसे बड़ा चेंज है। अब मैं जो आपको चेंज बताने जा रहा हूं उसकी बात भी नहीं हुई है बजट में, वो चुपके से ऐसे नीचे जो है वो खिसका दिया गया। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि ये जो चेंज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आप अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो गोल्ड खरीद रहे हैं, स्पेसिफिकली एसजीबी का अगर आपने नाम सुना हो वो खरीद रहे हैं, उनको जरूर दिखाइएगा कि गवर्नमेंट ने कैसे चुपचाप से एसजीबी जो कि टैक्स फ्री होनी चाहिए थी जिनकी रिडम्पशन, उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिया है। यहां मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट कॉर्पस है, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन है, चाहे वो घर खरीदने का गोल है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। मेरी एक अकेडमी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा,
वहां पे जाइए, 2000 रुपीज का सिर्फ प्राइस रखा हुआ है। फेब 26 FEB26 एक कोड चल रहा है, आपको 26% उस 2000 रुपीज पे ऑफ मिल जाएगा। अभी तक 4500 लर्नर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो सीख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे यूज किया जाता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, जरूर एक बार उसे चेकआउट कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं एसजीबी के उस चेंज पे जिसको लेके हाहाकार मचने वाली है। वो क्या है जरा देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेके क्या चेंज लाया गया है। हम सबको पता है कि भाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं, गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं, अगर मैच्योरिटी तक आप अपने पास रखते हैं तो उसकी रिडम्पशन पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन याद रखिए, अब ये जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी बेनिफिट है ना, ये सिर्फ अप्लाई होगा उनके ऊपर अगर आपने डायरेक्टली बाय किए हैं आरबीआई से एट ओरिजिनल इशू एंड होल्ड टिल मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी टेल यू गाइज कि आप लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को जो है वो सेकेंडरी मार्केट से भी बाय कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट से। मैंने भी किए हुए हैं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट किया हुआ है जस्ट टू टीच माई स्टूडेंट। एक बात आपको और बता दूं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं म्यूचुअल फंड वाली अकेडमी, वहां पे मैं लाइव भी आता रहता हूं। जनवरी में मैंने 3-4 लाइव सेशन कर लिए हैं और पूरे साल मैंने प्लान किया कि महीने में मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लाइव सेशंस करता रहूंगा। अभी बजट वाला लाइव सेशन में सोच रहा हूं 1-2 दिन में करूंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। आइए, तो मैं आपको यहां पे एक बात बता रहा था कि भाई अगर आप लोग जो है वो एसजीबी अपने पास रखते हैं टिल मैच्योरिटी, तो वो टैक्स फ्री होते थे। लेकिन अब वही वाले एसजीबी आपके लिए टैक्स फ्री होंगे जहां आप ओरिजिनल जो है वो पर्सन थे जिसने उन्हें अप्लाई किया था। यानी अगर आपने एसजीबी बाय करे हैं सेकेंडरी मार्केट से, तो आपको जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलती थी या मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी। यस, याद रखिए इस बात को। अब सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अलॉटी अगर आप हैं एसजीबी के, जिसने आरबीआई से जो है वो एसजीबी लिया था, मेरे पास वो भी हैं, आप में से किस किस के पास है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी आपको जो है वो जो टैक्स एग्जेम्पशन थी वो मिलने वाली है। यानी अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट का यूज करके एसजीबीज को बाय किया था तो आप लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये इफेक्टिव कब से है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। ये इफेक्टिव जो है वो 1 अप्रैल 2026 से होने वाला है, राइट। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट आ रहा है इंक्लूडिंग मी कि मान लीजिए अगर मैंने अपने डीमैट अकाउंट में एसजीबी बाय किया था 2024 में, तो क्या अब मैं अगर उसे जब फाइनल मेरी रिडम्पशन होगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे, तो क्या उस पे मुझे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं? क्योंकि मैंने तो बाय करा है, सेकेंडरी मार्केट से करा है, लेकिन ये लॉ आने से पहले कर लिया है, तो इसके ऊपर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेट मी टेल यू। लेकिन लॉ को अगर हम लोग ऐसे ही इंटरप्रेट करें जैसे वो लिखा हुआ है, तो यहां से ये लग रहा है कि भैया इन्होंने सिंपल एक बात बोली है, एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आप ओरिजिनल अलॉटी हैं। यानी कि हम लोग अगर ओरिजिनल अलॉटी नहीं है तो हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने आज की डेट या 1 अप्रैल 2026 से पहले ही क्यों ना बाय किया हो। सो कीप दिस इन माइंड। अभी ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ग्रे मतलब क्लैरिटी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं है। अभी इस पे हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आज की डेट से पहले या फिर 1 अप्रैल 2026 से पहले जो लोग खरीद लेंगे एसजीबी सेकेंडरी मार्केट से, उनको जो है ये एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। अगर उनको भी नहीं मिली तो एक तरीके से हमारे साथ ऐसा हमें लगेगा कि भाई धोखा हुआ है, हमने जो लॉ उस समय चला था उसके हिसाब से हमने एक्शन लिए थे और लॉ जो है वो अचानक से बदल गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो 2 चीजों पे आएगा। नंबर 1, लिक्विडिटी ऑफ एसजीबीज। पहले अगर आपके पास एसजीबी है तो आप जाके उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते थे, बहुत आसानी से बेच सकते थे, आपको बायर्स मिल जाते थे। कभी प्रीमियम पे बिकता था, कभी डिस्काउंट पे बिकता था, और क्योंकि अभी गोल्ड के रेट बहुत बढ़ रहे थे तो प्रीमियम पे भी बिक रहा था। लेकिन अब आप जब बेचने जाएंगे तो शायद बहुत सारे बायर्स आपको ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि बायर्स को पता है कि भैया ये टैक्स फ्री नहीं है, इट विल बी टैक्सेबल, राइट। पहले बायर्स को लगता था खरीद लेता हूं, एक तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगी और साथ में ये टैक्स फ्री रहता है। लेकिन अब बायर्स को लगेगा भैया नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इट इज पॉसिबल कि अब अगर आपके पास एसजीबी है और आप उसे समय से पहले बेचने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कम दाम मिलेगा, क्योंकि शायद डिस्काउंट्स पे जो है वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगेन बायर का पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये एक ऐसा चेंज है जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया बजट में, आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैंने बजट का जो मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट था उसमें पढ़ा तो उसमें ये चीज जो है वो निकल के आई है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चेंजेस आए हैं? इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो आपको एज अ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करते हैं। कुछ इस तरह के चेंजेस हैं कि एनआरआई से प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो आप जो है उनका टीडीएस अब बिना टैन के काट सकते हैं, या फिर बायबैक्स रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं, उसमें प्रमोटर को थोड़ा सा जो है पनिश किया गया है, राइट। और कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं लग रहा जो डायरेक्टली एज अ इन्वेस्टर आपके ऊपर जो है वो इंपैक्ट डाले। एक बात मैं आपको बता दूं, हम सबकी बहुत उम्मीदें थी। क्या उम्मीदें थी? कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
के ऊपर जो है वो टैक्स एग्जम्पशन मिले, कुछ स्टैगर्ड फॉर्म में मिले, 1,25,000 को बढ़ा के 5 लाख किया जाए, या फिर 2 4 5 साल का एक ब्रेक दिया जाए जिसके बाद जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट्स रिड्यूस हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देयर इज नो चेंज ऑन टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि एज सच पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई स्लैब रेट चेंज अनाउंस नहीं किया गया, कोई रिबेट अनाउंस नहीं किया गया, नथिंग डूइंग। पर्सनल इनकम टैक्स पे कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई है, राइट। एक बार फाइन प्रिंट्स को मैं गो थ्रू कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ पता लगता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ये सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, राइट। आप लोगों को क्या लगता है, कैसा रहा ये बजट? देखिए, मैं यहाँ पे एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं, राइट। मेरा ओपिनियन ये है कि आप अभी मान के चले बजट आया ही नहीं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एसटीटी की चोट बहुत ज्यादा लगेगी, अगर आपने एसजीबी खरीदा हुआ है सेकेंडरी मार्केट में तो आपको थोड़ी बहुत टैक्स की चोट लगेगी। अदरवाइज समझ लीजिए बजट आया ही नहीं है, कोई भी बदलाव एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं किया गया है, राइट। सो आप इसके साथ अब आगे बढ़ें, इस पे ज़्यादा रोना पिटना भाई अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। अब अगले साल की इंतजार करेंगे और इनकम टैक्स एक्ट जो हमारी नए वाली है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है वो इफेक्टिव होने वाली है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एक बार जरूर बोलूंगा कर दीजिए, और हमारी अकेडमी पे जाके अपने म्यूचुअल फंड की नॉलेज को बढ़ा लीजिए और अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना लीजिए। म्यूचुअल फंड एक सही तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का, म्यूचुअल फंड एक सही तरीका है इन्वेस्ट करने का, और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।